Good morning, students. I am B.K. Singh. It is my fourth lecture on microorganisms for class 8. In this class, I will describe about beneficial microorganism. इसके पहले वाले क्लास में हम हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़े थे। वैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसके द्वारा तरह तरह के डिजीज फैलाए जाते हैं वे हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म थे। कुछ ऐसे भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं, लाभदायक होते हैं। उसी बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग एरिया में। उसके द्वारा हमको क्या होता है, हम लोगों को उससे प्रॉफिट होता है, चाहे फूड मटेरियल का सेंस हो, चाहे ड्रग्स हो, है ना, चाहे एग्रीकल्चरल वर्क हो, इंडस्ट्रियल वर्क, बहुत सारे क्षेत्र में उसके द्वारा जो ये प्रॉफिट जो होता है उसी प्रॉफिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग के लिए किस तरह से प्रॉफिटेबल है। तो देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड इंडस्ट्री। सबसे पहले फूड इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किस तरह से यूज होता है, कैसे हेल्पफुल होते हैं, इसके लिए सबसे पहले एक प्रोसेस को हमको समझना है जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं, है ना। तो फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से शुगर को एसिड और अल्कोहल में ब्रेक डाउन किया जाता है, एसिड और अल्कोहल में तोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बाहर निकलती है। देखिए फर्मेंटेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू एसिड और अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड by the action of microorganism like yeast is known as fermentation. yeast माइक्रोऑर्गेनिज्म की उपस्थिति में शुगर को कन्वर्ट करना, एसिड और अल्कोहल लिखे हैं। देखो जब फर्मेंटेशन एक तरह से सड़ाने की प्रक्रिया है साइंटिफिक वे में माइक्रोऑर्गेनिज्म के हेल्प से। तो अगर फर्मेंटेशन का प्रोसेस एक क्लोज कंटेनर में कर रहे हैं, एक बंद बर्तन में कर रहे हैं, तो उस स्थिति में अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर वही फर्मेंटेशन के लिए एयर अवेलेबल हो जाए, ऑक्सीजन उसको उपलब्ध हो जाए, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है अल्कोहल का और तब एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, एसिटिक एसिड बनेगा। विनेगार का नाम सब कुछ सुने होंगे ना, विनेगार सिरका जिसका यूज किया जाता है पिकल में, पिकल प्रिजर्वेशन अचार में डालते हैं। तो वह विनेगार जो होते हैं उसका भी फॉर्मेशन समझो एक तरह से किसके माध्यम से हुआ, ये फर्मेंटेशन के माध्यम से ही होता है। यह जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन ऑन लार्ज स्केल। वाइन यानी शराब का लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में, उसके लिए प्रोसेस जो यूज करते हैं उसमें फर्मेंटेशन ही हेल्पफुल होता है। इट इज यूज इन बेकिंग ब्रेड। जो ब्रेड, तरह तरह का ब्रेड जो आ रहा है मार्केट में आजकल, उस ब्रेड के फॉर्मेशन में भी फर्मेंटेशन काम करता है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है फर्मेंटेशन में, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस ब्रेड को क्या करेगा, उसको फुलाएगा, उसके डॉ में एयर स्पेस बन जाता है, जिसके चलते वह स्पंजी हो जाता है, हल्का हो जाता है ना। तो इस तरह से ब्रेड के फॉर्मेशन में फर्मेंटेशन हेल्पफुल होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से कराया जाता है। तो लिखे हैं इट इज यूज इन द बेकिंग सोडा। उसके बाद कहता है कि बेकिंग ब्रेड, इट इज यूज इन द बेकिंग ब्रेड। ब्रेड के फॉर्मेशन में यूज होता है फर्मेंटेशन का। सम स्पेसीज ऑफ फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे एल्गी फंगस होता है ना, उसी में कहता है कि सम स्पेसीज ऑफ फंगस जैसे मशरूम आर यूज डायरेक्टली बाय द ह्यूमन बीइंग एज फूड। देखिए मशरूम आजकल बहुत कॉमन हो गया है, मशरूम का यूज होता है फूड मटेरियल के लिए। मशरूम की जो स्पेसीज होते हैं, इनके सभी स्पेसीज ईडेबल नहीं होते हैं, सबको हम नहीं खा सकते हैं। इसके कुछ स्पेसीज पॉइजनस भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे स्पेसीज जो इसका फार्मिंग होता है, खेती किया जाता है, जो प्रोटीन का एक सोर्स होता है ना। इसलिए कहता है कि जो स्पेशल टाइप का फंगस है मशरूम, उसका यूज हो रहा है डायरेक्टली
फूड मटेरियल के रूप में होता है। उसके बाद देखो और यूजफुल, जैसे लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम जिसका यूज होता है ये मिल्क से कर्ड के फॉर्मेशन में। दूध में जब तक उसमें जामन नहीं डालते हैं, थोड़ा सा दही जब डाल देते हैं, कर्ड डालते हैं, इसका मतलब समझ उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंट्री करा दिया, और उसके चलते लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के चलते क्या होता है कि मिल्क किसमें बदल गया, कर्ड में। यह कर्ड हम लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है ना। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों के लिए क्या हुआ, हेल्पफुल है। तो लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। नेक्स्ट, बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। नाम थोड़ा इस सबका अलग अलग होता है, इसलिए इनको ध्यान देना है। लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ चीज एंड पनीर। मक्खन, पनीर, इस सब का जो फर्मेंटेशन जो होता है मिल्क से, तो उसमें भी फर्मेंटेशन भी एक तरह से होता है जिसमें बैक्टीरिया हेल्प करता है। कौन? लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हेल्प करता है। नेक्स्ट हेल्पफुल, जैसे फ्यूकस, फ्यूकस केल्प, नाम उस पर देखिएगा, फ्यूकस केल्प एंड ग्रेसिलेरिया। फ्यूकस केल्प एंड ग्रेसिलेरिया आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एल्गी का टाइप है, फ्यूकस एंड ग्रेसिलेरिया, यूज इन द आइसक्रीम। इसका यूज आइसक्रीम जो जमाते हैं ना, आइसक्रीम में इसका यूज किया जाता है, इस दोनों एल्गी का। उसके बाद देखो एस्पाइरुलिनिया, एस्पाइरुलिनिया एंड क्लोरेला, नाम देखते हैं ना, एस्पाइरुलिनिया एंड क्लोरेला आर सिंगल सेल एल्गी। माने ऐसे एल्गी हैं जिनका बॉडी एक सेल का बना होता है, इसलिए कहते हैं आर सिंगल सेल एल्गी व्हिच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, है ना। ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जो सिंगल सेल के प्रोटीन है उनको SCPS के नाम से जानते हैं। पूछ सकता है व्हाट इज SCPS? S फॉर सिंगल, C फॉर सेल्स, अब P फॉर क्या हो गया, प्रोटीन। S लगा दिया है तो प्रोटीन्स हो गया। तो सिंगल सेल्स प्रोटीन के फॉर्मेशन में एस्पाइरुलिनिया एंड क्लोरेला नामक एल्गी का यूज होता है, जो प्रोटीन का बहुत बड़ा क्या है, सोर्स है ना। उसके अलावा एसिडी, देखो एसिडी थियोबैसिलस, क्या पढ़ेंगे, एसिडी थियोबैसिलस, एसिडी थियोबैसिलस फेरोक्सीडेंस। देखो यहां से यहां तक एक बैक्टीरियम का नाम है, एसिडियोथियोबैसिलस फेरोक्सीडेंस इज ए बैक्टीरियम यूज्ड फॉर बायोलीचिंग। देखो लिखे बायोलीचिंग, बायोलीचिंग एक प्रोसेस है। बायोलीचिंग इज द प्रोसेस which is used for extraction of metals from the ores। ओर्स से जो मिनरल्स जो जमीन के भीतर पाया जाता है, डिपोजिट है, उससे बायोलीचिंग के द्वारा, माने बैक्टीरिया के इस बैक्टीरिया के हेल्प से उसको लूज किया जाता है ओर्स से मेटल को प्राप्त करने के लिए, और तब उसका प्यूरिफिकेशन करके उससे मेटल को प्राप्त करते हैं। वही लिखे हैं, देखो द प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड टू सेपरेट मेटल। वह प्रोसेस जिसमें माइक्रोब्स का यूज होता है मेटल को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम मिनरल डिपोजिट, जो मिनरल्स जमीन के अंदर डिपोजिट है, उससे मेटल को प्राप्त करने के लिए अगर माइक्रोब्स का यूज हो रहा है ना, तो उस प्रोसेस को बायोलीचिंग के नाम से जानते हैं। जैसे पूरे वर्ल्ड में कॉपर का जो एक्सट्रैक्शन होता है, कॉपर मेटल जो प्राप्त किया जाता है, वो पूरे वर्ल्ड का 30% कॉपर जो होता है वो बायोलीचिंग के प्रोसेस से प्राप्त होता है वहां पर, नहीं। तो इस तरह से हम क्या देखें, अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग के लिए यूजफुल है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, फूड मटेरियल के रूप में है, को इंडस्ट्रियल यूज भी यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना। इसके आगे वाले क्लास में हम क्या देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किस किस तरह से हम लोग के लिए यूजफुल है, उसको हम देखेंगे। और जैसे ये लिखे है ना, उस तरह से BCD पॉइंट दे करके और आगे इसके यूजफुल वर्क के बारे में हम आपको बताएंगे। जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कांटेक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर पर,
मोबाइल नंबर है तो यहां पर लिख देते हैं 9931978803. Thanks.